हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे रिले के बारे में। इस टॉपिक में मैं आपको डिटेल में ये बताऊंगा कि रिले क्या होती है, रिले किस तरह से काम करती है और रिले का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। जैसे कि हम ये देख रहे हैं, ये एक हम रिले है। रिले एक तरह की इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है या डिवाइस भी बोल सकते हैं। रिले बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को मेक और ब्रेक करने का काम करती है। रिले क्या करती है? रिले बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज़ करती है और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से अपने कॉन्टैक्ट को चेंज ओवर करती है। जैसे ही कॉन्टैक्ट्स चेंज ओवर होते हैं तो रिले जो आगे का सर्किट होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसको मेक और ब्रेक करने का काम करती है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये एक तरह रिले है। अगर इस रिले को हम ध्यान से देखें, यह रिले प्लग इन टाइप की रिले है। मतलब इस रिले को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जो टॉप पार्ट है और एक बॉटम पार्ट है। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल सर्किट और इसके अंदर पिंस रहती हैं, और जो बॉटम पार्ट है इसको बोलते हैं हम सॉकेट। तो इस इलेक्ट्रिकल जो पार्ट है उसको हम इस सॉकेट में इंसर्ट करते हैं और इस पूरे जो डिवाइस है इसको बोलते हैं रिले विद बेस। तो रिले हमारा हुआ ये पार्ट, नीचे का पार्ट हुआ हमारा बॉटम वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम बेस। तो रिले काम कैसे करती है? रिले में बेसिकली यहाँ पे कॉइल बनाई जाती है, जो कि यहाँ पे दिख रही है हमें, ये कॉइल है। इस कॉइल को यहाँ पे सप्लाई दी जाती है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे 30 नंबर और 40 नंबर लिखा हुआ है। तो ये हमारे कॉइल के टर्मिनल्स हैं। हम जो सप्लाई प्रोवाइड करेंगे वो 30 नंबर और 40 नंबर टर्मिनल्स पे प्रोवाइड करेंगे। ये 30 नंबर 40 नंबर टर्मिनल्स हमें बेस में देखने को मिलेंगे। जो ये बेस है, यहाँ पे स्क्रू ट्यूब टर्मिनल्स लगे हुए हैं और यहाँ पे नंबरिंग लिखी रहती है। तो जब भी हम 30 नंबर और 40 नंबर पे सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो ये सप्लाई कॉइल को एनर्जाइज करेगी। जैसे ही कॉइल में सप्लाई जाएगी, ये एक फील्ड क्रिएट करता है। उस फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्रिएट्स होते हैं वो प्लंजर को मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से इसके इंटरनल जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो चेंज ओवर होते हैं। यहाँ पर रिले का जो टॉप पार्ट है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी भी यहाँ पे डायग्राम बताया गया है। रिले में NO और NC कॉन्टैक्ट्स होते हैं। जब रिले एनर्जाइज होती है उस समय जो NO कॉन्टैक्ट्स हैं वो NC में कन्वर्ट होते हैं, जो NC कॉन्टैक्ट्स हैं वो NO में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिले के ऊपर में यहाँ पे इंडिकेटर दिया जाता है। इस इंडिकेटर से हमें ये पता चलता है कि हमारी जो रिले है वो एनर्जाइज है या डी एनर्जाइज है। रिले में दो तरह के इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं, एक रेड कलर का और एक ग्रीन कलर का। रेड कलर का इंडिकेटर बेसिकली AC सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है और ग्रीन कलर का इंडिकेटर DC सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है। ये सब बेसिकली हमारी कॉइल की सप्लाई को बताता है। अगर रेड LED है तो इसका मतलब है कि ये जो कॉइल की सप्लाई है वो AC है। अगर यहाँ पे ग्रीन टाइप का LED यूज़ किया है तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी रिले है इसकी कॉइल में DC सप्लाई का यूज़ किया गया है। अगर हम रिले को बेस से निकाल दें, मतलब रिले और बेस को अलग अलग कर दें, तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये पार्ट हमारा रिले पार्ट है और इसमें हम बॉटम में देखें तो यहाँ पे पिंस निकली हुई हैं। ये जो पिंस हैं ये बेस जो बेस है, बेस में इंसर्ट होती हैं। मतलब ये प्लग इन टाइप की रिले है। इसमें यहाँ पे पिंस हैं। इस पिंस को जब हम बेस में इंसर्ट करेंगे तो ये पूरा जो कंप्लीट सेट है ये रिले विद बेस कहलाता है। इस टाइप को रिले को प्लग इन टाइप रिले भी कहा जाता है। और इस तरह की रिले में अगर हमारी रिले कभी माल फंक्शनिंग करती है तो हम इजीली इस तरह की रिले को चेंज भी कर सकते हैं। इस केस में हमें सिर्फ इस रिले को बेस से निकालना है और नई रिले को बेस में इंसर्ट कर देना है। कंट्रोल वायरिंग जो हम करते हैं वो हम बेस में करते हैं। मतलब जो हम कॉइल को सप्लाई देंगे वो हम बेस के स्क्रू टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे, और जो रिले के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जब रिले के कॉन्टैक्ट्स चेंज होते हैं तो उनकी वायरिंग भी यहीं पे बेस में ही की जाती है। रिले के एनर्जाइज होने के बाद ये जो पिंस यहाँ पे हम देख रहे हैं, इन पिंस के ही कॉन्टैक्ट्स चेंज होते हैं और इसी को हम यूज़ करते हैं कंट्रोल वायरिंग के लिए। रिले के टॉप साइड में इस तरह से सर्किट डायग्राम बना रहता है।
रिले के टॉप में सर्किट डायग्राम के ऊपर यहाँ पे जो 13 और 14 नंबर है ये इंडिकेट कर रहा है हमारी रिले के कॉइल टर्मिनल्स को, मतलब 13 और 14 नंबर जो है वो रिले की कॉइल के टर्मिनल्स हैं। तो जो भी हम सप्लाई प्रोवाइड करेंगे वो हमेशा 13 और 14 नंबर पे ही प्रोवाइड करेंगे। इधर में जो हमें दिख रहा है ये हमें रिले के कॉन्टैक्ट्स दिख रहे हैं। जैसे कि इस रिले में 2 कॉन्टैक्ट्स हैं, एक टर्मिनल्स हैं, एक ये टर्मिनल है और एक ये टर्मिनल्स है। इसमें हमें 2 कॉन्टैक्ट्स मिल रहे हैं, एक NO और एक NC। इस सर्किट डायग्राम में जैसे कि अगर हम फर्स्ट टर्मिनल की बात करें तो 9 नंबर जो पिन है हमारा टर्मिनल है वो हमारा कॉमन पॉइंट है। जब हमारी रिले डी एनर्जाइज कंडीशन में होगी तब हमें 9 नंबर और 1 नंबर टर्मिनल पे कंटिन्यूटी मिलेगी, मतलब ये हमारा NC कॉन्टैक्ट बना रहेगा। जैसे ही हम 13 और 14 नंबर टर्मिनल पे सप्लाई देंगे तो उस समय हमारी जो कॉइल है रिले की कॉइल एनर्जाइज होगी और उस समय हमारा 9 नंबर टर्मिनल पे अगर सप्लाई आ रही है तो हमें 9 और 5 नंबर के बीच में वो सप्लाई मिलेगी, मतलब 9 और 5 नंबर जो है वो NC कॉन्टैक्ट बनेगा और 9 और 1 नंबर NO कॉन्टैक्ट बन जाएगा। मतलब कि जैसे ही कॉइल एनर्जाइज हुई जो हमारे NC कॉन्टैक्ट्स थे वो NO में चेंज हो जाएंगे और जो NO थे वो NC में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 9 नंबर जो है वो हमारा कॉमन पॉइंट है। सेम सेकंड टर्मिनल में भी हमारा 12 नंबर जो है वो कॉमन टर्मिनल पॉइंट है और 4 नंबर हमारे 12 नंबर के साथ में NC कॉन्टैक्ट्स बना हुआ है। और जैसे ही रिले एनर्जाइज होगी तो ये 12 नंबर और 4 नंबर जो है वो NO कॉन्टैक्ट्स हो जाएगा और 12 नंबर और 8 नंबर टर्मिनल जो है वो NC कॉन्टैक्ट बन जाएगा। तो इस रिले के अगर सर्किट डायग्राम को हम ध्यान से देखें तो 13 और 14 नंबर हमारी रिले के कॉइल के सप्लाई टर्मिनल हुए, 9 नंबर और 12 नंबर ये जो है हमारे ये जो हमारे टर्मिनल्स हैं, जैसे ये हमारे 1 टर्मिनल हुआ, ये हमारा सेकंड टर्मिनल हुआ। तो इसमें 9 नंबर जो है वो कॉमन पॉइंट है और सेकंड टर्मिनल में हमारा 12 नंबर कॉमन पॉइंट्स है और इसमें हमें फर्स्ट टर्मिनल में 1 NO 1 NC कॉन्टैक्ट्स मिल रहे हैं और सेकंड टर्मिनल में भी हमें 1 NO 1 NC कॉन्टैक्ट्स मिल रहे हैं। तो इस तरह से रिले के सर्किट डायग्राम को देखकर हम रिले की कॉइल पे सप्लाई के टर्मिनल कनेक्ट कर सकते हैं और रिले के NO और NC कॉन्टैक्ट्स का यूज़ करते हैं। इंडस्ट्री में हमें 2 तरह की मोस्टली रिले देखने को मिलती है, वो मॉडल है M/2N। ये M/2N क्या होता है? M जो है वो मॉडल है, ये ओमरन टाइप में कंपनी की रिले है। इसमें जो 2 नंबर होता है ये होता है नंबर ऑफ पोल्स, मतलब उस रिले में कितने पोल्स हैं। N स्टैंड करता है कि कॉन्टैक्ट्स कितने हैं। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास 1 NO 1 NC कॉन्टैक्ट्स हैं, 2 NO 2 NC कॉन्टैक्ट्स हैं, 3 NO 3 NC कॉन्टैक्ट्स हैं। तो 2 नंबर हमें जो है वो बता रहा है कि इस रिले में नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, N बता रहा है कि उसमें कॉन्टैक्ट्स कितने हैं और इंडिकेटर अगर रेड टाइप है तो ये बता रहा है कि जो रिले की कॉइल की सप्लाई है वो AC है और अगर ग्रीन टाइप है तो वो बता रहा है कि रिले की कॉइल की जो सप्लाई है वो DC टाइप है। कॉइल की सप्लाई जो AC में है वो 24 वोल्ट AC भी हो सकता है, 110 वोल्ट AC भी हो सकता है, 220 वोल्ट AC भी हो सकता है। ऐसे ही जो DC सप्लाई है वो 24 वोल्ट DC सप्लाई होती है। जहाँ पर भी हमें M/2N रिले देखने को मिलेगी तो उसमें 2 पोल मिलेंगे, एक पोल ये है और एक पोल ये है। तो टोटल हमारे हो गए 2 पोल्स, जिसमें कि हमें फर्स्ट पोल में 1 NO 1 NC कॉन्टैक्ट मिल रहा है, सेकंड पोल में भी हमें 1 NO 1 NC कॉन्टैक्ट्स मिल रहा है। तो रिले को जो सर्किट डायग्राम है उसको इस तरह से रीड किया जाता है और इसी सर्किट डायग्राम को रीड करके हम कंट्रोल वायरिंग में इंटरलॉकिंग प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू।